बात अब करते हैं एक और बड़ी खबर की। नगरोटा हमले के बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसको बैनुल-अक़वामी पैमाने पर लिया जा रहा है और इंटरनेशनल सिनेरियो के तहत क्या कुछ भारत की इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, जरा खबर की तफसील को आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से यूएन का जो मामला है, नगरोटा का जो मामला है, किस तरीके से पहले जो खबर सामने आ रही थी वो आगे। बिल्कुल, नगरोटा में जो एनकाउंटर हुआ था इसके बाद भारत की तरफ से बात जो है बैनुल अक़वामी सतह पर भी रखी गई है। मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों को एनकाउंटर के हवाले से और जो दरअंदाजी या जो मामलात हैं वो उनके सामने रखे हैं, ब्रीफिंग दी गई है। दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की हिकमत अमली क्या है उससे भी आगाह किया गया है और सरहद पर जो हलचल चल रही है इसके मुतल्लिक भी सफीरों को जानकारी दी गई है। कल जिन सफीरों को जानकारी दी गई, मुख्तलिफ ममालिक के सफीर थे, नुमाइंदे थे, खारजा सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला जो भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं उनकी तरफ से बात रखी गई। ब्रीफिंग जब दी जा रही थी तो इनमें अमेरिका और रूस के सफीर भी शामिल थे और जो इस वक्त स्ट्रैटेजीज हैं भारत की टेररिज्म के खिलाफ या दीगर ममालिक की, उनके साथ किस तरीके से बातचीत चल रही है, क्या कुछ हो रहा है इस अहम मामले से निपटने के लिए, वो अपनी हिकमत अमली भारत की तरफ से ये बात सामने रखी गई। और चूंकि भारत का ये भी मानना था, जो दावा किया गया था सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से कि डीडीसी इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, उनको टारगेट करना, उनमें रखना डालना जो कोशिश एक हुई थी सरहद पार से, उसे नाकाम बनाया गया था। और इस ब्रीफिंग में भी वो बात सरहद पार से ये कोशिश की गई। ये बात कल मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों के नुमाइंदे के सामने भारत के जो खारजा सेक्रेटरी हैं उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में रखी। वजारत खारजा जो है वो आने वाले दिनों में और छोटी छोटी ब्रीफिंग्स करेंगे और जिनमें कल, जैसे आसिफ ने पहले कहा कि यूएस, यूके, रशिया और जापान समेत कई और मुल्कों के सफीरों के साथ बात की गई और नगरोटा हमले और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से उन्हें आगाही दिलाई गई। वहीं पर एक डॉकेट जो है वो सौंपा गया इन सभी सफीर को, जिसमें डिटेल से ये कहा गया कि किस तरीके से ज़ेर ज़मीन सुरंग बनाकर दरअंदाजी को करवाकर जम्मू कश्मीर के अंदर क़याम अमन की कोशिशों को दचका दिया जा रहा है और पाकिस्तान लगातार किस तरीके से दरअंदाजी जम्मू कश्मीर के अंदर करवा रहा है। इधर माना जा रहा है कि जहाँ कल ये मीटिंग हुई थी वहीं पर आज भी कई और सफीरों को दफ्तर खारजा तलब किया जाएगा, जहां पर उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे और उन्हें जो डॉकेट्स भी दिए जाएंगे, यानी वो शवाहिद और वो सारी चीज़ें जो है वो बताई भी जाएंगी और दी भी जाएंगी और साफ किया जाएगा कि पाकिस्तान दरपर्दा दरअंदाजी और दरपर्दा हिमायत किस तरीके से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की कर रहा है। और ये मामला जो है वो इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद होगा कि इसी तरीके की कार्रवाई गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में भी हुई थी जब सीज़ फायर वायलेशन हुआ था और अब ये एक रूटीन मैटर बन रहा है कि आप सफीरों को बुलाकर डॉकेट्स दें। आपको याद होगा कि इससे भी बढ़कर जो पाकिस्तान की तरफ से एक और कदम हुआ था जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और डॉकेट्स जो थे वो बांटे थे, उस हवाले से भी उसका तोड़ और दीगर चीज़ें जो है वो इस खबर से आप इसको देख सकते हो। तो फिलहाल बड़ी खबर ये कि लगातार जो नगरोटा हमला हुआ है उसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों के सफीरों के साथ मुज़ाकरात मशावरत जारी है और उन्हें वो सारे शवाहिद और सबूत दिए जा रहे हैं जो खुफिया इदारों की तरफ से भारतीय हुकूमत को दिए गए हैं, इंतजामिया को दिए गए हैं और वो शाहिद और सबूत जो है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि दरअंदाजी किस तरीके से पाकिस्तान से करवाई जा रही है। यह दफ्तर खारजा के तर्जुमान की तरफ से साफ कर